फील लाइक यानी टर्बो सी का कंपाइलर खोलेंगे हम। और आज हम इसमें वेरिएबल्स को प्लस करना, उनको परसेंटेज कैसे निकालना है, तो एक एप्लीकेशन छोटी सी, सब्जेक्ट्स के मार्क्स कैसे सेट करने हैं, उनका टोटल कैसे करना है, इस पे काम करेंगे। न्यू फाइल ले ली, हैश इंक्लूड, जो हम पहले बुनियादी कोड लिखते हैं वो लिखेंगे आप स्मॉल लेटर्स में। हैश इंक्लूड इंटीजर मेन फंक्शन लिखेंगे, उसकी बॉडी बनाएंगे। CLRSCR फंक्शन लिखेंगे, getch लिखेंगे, रिटर्न 0 लिखेंगे, और ये हमारा नुस्खा तैयार हो गया। अब सेव करेंगे फाइल को, एंड का बटन दबाएंगे, यहाँ पे हम फाइल का नाम रखते हैं सनशाइन। तेरा पहले है इस नाम से। तो यहाँ पर अभी हम देखते हैं कि 5 सब्जेक्ट के 5 इंटीजर वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करेंगे। ठीक है, तो इसमें हम 2 तरह से काम कर सकते हैं। एक तो ये कि हमें डिक्लेयर करना है खाली, तो इंटीजर के लिए INT लिखेंगे, स्पेस दे के वेरिएबल का नाम लिखेंगे। जैसे हमने सब इसका नाम लिख लिया विन, सेमीकोलन लगा दिया, तो ये एक वेरिएबल डिक्लेयर हो गया विन के नाम से। और इस तरह दूसरा वेरिएबल ऑफ के नाम से, इस तरह तीसरा वेरिएबल TC के नाम से, इस तरह चौथा वेरिएबल वेब के नाम से, इस तरह पांचवा वेरिएबल PS के नाम से बना दिया हमने। ये 5 वेरिएबल हमने डिक्लेयर किए। सही, वेरिएबल क्या होता है? कंप्यूटर की मेमोरी में स्पेस जो डेटा को स्टोर करने का काम करता है, और वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू स्टोर करते हैं वो चेंजेबल होती है। ये हमने 5 स्टेटमेंट लिखी है जिसमें हमने 5 वेरिएबल डिक्लेयर किए, बनाए। अब वेरिएबल के अंदर वैल्यू को सेट करेंगे। पहले वेरिएबल में वैल्यू सेट करेंगे, पहले वेरिएबल का नाम लिखेंगे जो हमने रखा है, असाइनमेंट ऑपरेटर लगाएंगे और इसकी वैल्यू लिखेंगे, जैसे सेमीकोलन। दूसरा वेरिएबल, उसकी वैल्यू, तीसरा वेरिएबल, उसकी वैल्यू, चौथा वेरिएबल, नाम की स्पेलिंग बिल्कुल सेम होनी चाहिए, छोटी ABC में, उसकी वैल्यू। सही। इसके बाद सारे वेरिएबल्स को क्या कर लेंगे? प्लस कर देंगे। अब यहाँ पे जब सारे वेरिएबल को प्लस करेंगे तो उनके प्लस होने पे जो वैल्यू आएगी उसको भी तो स्टोर करने के लिए एक वेरिएबल चाहिए होगा। एक और वेरिएबल जाके डिक्लेयर कर देते हैं। अब सारे वेरिएबल को प्लस कैसे करेंगे? पहले वाले वेरिएबल का नाम, दूसरे वाले वेरिएबल का नाम, चौथे का नाम। अब ये सारे वेरिएबल अपनी वैल्यू किसको देंगे? तो TOT असाइनमेंट ऑपरेटर। एक प्रोसेस बन गया। कंपाइल करके देखते हैं कोड को सही जा रहा है? सही जा रहा है बिल्कुल। अब आ जाए परसेंटेज कैसे बनाएंगे। तो एक और वेरिएबल चाहिए होगा परसेंटेज स्टोर करने के लिए, तो हमने यहाँ एक वेरिएबल और ले लिया। सही, इसके अंदर स्टोर करानी है। तो सबका टोटल किस में आएगा? TOT में। उसका मल्टीप्लाई बाय किया किससे? और डिवाइड किससे कर दिया? ऐसा क्यों किया? 5 सब्जेक्ट थे, एक सब्जेक्ट 100 नंबर का है, तो टोटल मार्क्स कितने हो गए? पहले मल्टीप्लाई हो फिर डिवाइड हो, तो उसके लिए हम क्या करते हैं मैथमेटिक्स के रूल में, जिसको पहले मल्टीप्लाई कराना है उसको किस में डाल देते हैं? अब जो भी आंसर आएगा इसका वो किस में चला जाएगा? PER के अंदर। बिल्कुल ओके जा रहा है हमारा कोड, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोड ऐसे ही करना है जैसे मैं लिख रहा हूं। अब बनाएंगे इसका आउटपुट। पहले फेज में हमने बनाया इसका इनपुट, ये हमने इसका इनपुट बनाया है दोनों। इसके बाद हमने बनाया प्रोसेस, ये 2 प्रोसेस है। अब क्या बनाएंगे इसका? कि
कि जब प्रोग्राम चलाएं तो कुछ नज़र तो आए, कि अभी प्रोग्राम को जब आप चलाएंगे तो कुछ भी नज़र नहीं आएगा। अब आउटपुट बनाने के लिए हमें कमांड यूज करना है। हमने यहाँ पे लिखा स्टूडेंट मार्क्स कैलकुलेटर। ओके, फिर printf हम कह रहे हैं कि एक न्यू लाइन के ऊपर 2 न्यू लाइन ले लो और वहां पे दिखाओ सब्जेक्ट के नाम लिखा हमने, ये हमने लिखे कांस्टेंट स्ट्रिंग विंडोज कॉलन। अब यहाँ पे वैल्यू दिखानी है कौन से वेरिएबल की, सही पी कंपाइल हो गया कोड हमारा। अब रन करते हैं, सही दिखा है। ओके, बार बार कोड लिखे तो भी ठीक है। हम इसको करते हैं सेलेक्ट करके कॉपी और पेस्ट करने की शॉर्ट की देख लें क्या है, शिफ्ट INS, इंसर्ट वाले बटन को INS कहते हैं। दूसरी लाइन एंटर, शिफ्ट INS, तीसरी लाइन, चौथी लाइन, पांचवी लाइन, छठी लाइन, सातवीं लाइन। अब सिर्फ इसको हम चेंज कर लेंगे, ठीक है। अब जो जो वेरिएबल के नाम है वो लिख लेंगे। विन के बाद दूसरा वेरिएबल कौन सा दिखाना है, ऑफ। तीसरा कौन सा दिखाना है, TC। चौथा कौन सा दिखाना है, वेब। पांचवा कौन सा दिखाना है, फिर उसके बाद किस पर टोटल दिखाना है, TOT की वैल्यू, फिर परसेंटेज की वैल्यू। सेम स्पेलिंग लिखनी, स्पेलिंग में मिस्टेक नहीं करना वरना एरर देगा। अब विंडोज के बाद यहाँ पे क्या लिखना है, ये तो कांस्टेंट स्ट्रिंग है ना, वो तो वेरिएबल के नाम हमने रखे थे। कांस्टेंट स्ट्रिंग में और वेरिएबल के में फर्क है ना, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद क्या आएगा, ये टैब कर रहा हूं मैं, ठीक। और उसके बाद यहाँ क्या लिखेंगे, सही कंपाइल करेंगे प्रोग्राम को, बिल्कुल ओके। ये सारे वेरिएबल हैं इंटीजर और उनकी वैल्यू यहाँ शो होगी %d की जगह। ये हमारे कांस्टेंट स्ट्रिंग है जो हमें प्रोग्राम में चला के दिखाई देंगे। ठीक है, अब थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं। 2-2 लाइन का गैप ज़्यादा हो गया है तो हम गैप देते हैं 1-1 लाइन का। ठीक है, दूसरा परसेंटेज सही नहीं आ रही है, -51 आ रहा है। ठीक है, अब बताता हूँ क्यों सही नहीं आ रही है, वही बताता हूँ। अब यहाँ पर आपने क्या करना है कि इनको बिल्कुल क्लोज करके लिखें आप इस तरीके से, एक स्पेस के साथ जहाँ भी लिख रहे हैं। आप क्या करें, थोड़ा डिस्टेंस देने के लिए आप क्या करें, यहाँ पे एक लगा दें /T, पूरा टैब का एक गैप आ जाएगा। ठीक है, अब जो ज्यादा आगे चला गया उसका हटा दें। ठीक है, इस तरह से इसका टोटल बन जाएगा। /T लगाना ही पड़ेगा इसको भी, या इनके आगे लगाएं, इधर से सही नहीं लग रहा था।
ठीक है, इस तरह से ये आपके मामला सेट हो जाएंगे। परसेंटेज का मसला ये हो रहा है कि जो हमारा इंटीजर वेरिएबल होता है ना, इसकी कैपेसिटी है 32,668, ज़्यादा से ज़्यादा नंबर इतना वैल्यू स्टोर कर सकता है। अब लाजिम बात है, जब 5 सब्जेक्ट हैं उनकी वैल्यू आती होगी तो वो इससे ज़्यादा हो जाती है। जब ज़्यादा हो जाती है तो वो अपने अंदर स्टोर नहीं कर पाता, जब स्टोर नहीं कर पाता तो वो आंसर हमारा सही नहीं दे रहा। तो इसका क्या सोल्यूशन है? इसका सोल्यूशन ये है कि इससे बड़ा वाला वेरिएबल यूज़ कर लें जो इससे बड़ी वैल्यू स्टोर करे। तो हम सिर्फ इतना चेंज करेंगे कि जो हमारा परसेंटेज वाला वेरिएबल है इसके पहले लॉन्ग INT लिख देंगे। क्या लिख देंगे? लॉन्ग INT। लॉन्ग INT इंटीजर से बड़ा वेरिएबल होता है जो 32,668 से बड़ी वैल्यू स्टोर कर सकता है। लेकिन सिर्फ इसके आउटपुट में हमें ये चेंज करना पड़ेगा जाके कि उसके आउटपुट में %d नहीं बल्कि % क्या लगाते हैं? %d इंटीजर का है, %LD लॉन्ग इंटीजर का है। अच्छा, अभी भी आंसर सही नहीं आ रहा, मोबाइल तो क्या कोड पे? अच्छा जी, तो अब हम क्या करेंगे, टोटल वाले वेरिएबल को भी लॉन्ग INT में कन्वर्ट करेंगे और इसके आउटपुट पे भी %LD लगाएंगे। ठीक है, कि दोनों में वैल्यू थोड़ी एक्सटेंडेड है तो इसलिए उसको साइज का फर्क आ रहा था। तो ये देखें आपका आउटपुट सही हो गया। अब 79 के आगे % का साइन लगाना है तो % साइन आप %LD के आगे 2 बार लगाएंगे तो वहां पे 1 बार शो होगा। सही। अब एक छोटा सा प्रोग्राम बन गया ये, जब भी आप इसको चलाएंगे ये टोटल परसेंटेज करके दे रहा है। अब क्या इसमें चेंजेस क्या कर सकते हैं? देखिए, अब यहाँ पे आप चेंज कर दें इनके मार्क्स, जो आपने वैल्यूज दी हुई है उनको आप क्या करते हैं? चेंज कर दें। और ये सही, यूजर चलाएगा तो उसको ये नजर आएगा। सेव।